औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं ईडियो फॉर यू। आज हम वतन अज़ीज़ की कौमी चीज़ों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इन चीज़ों का लाजमी इल्म होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, इंशाल्लाह आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान की कौमी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, इसलिए मैं इनको 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो के जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की कौमी चीज़ें और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के कौमी लीडर कौन है। तो पाकिस्तान के कौमी लीडर ऑफकोर्स बाबा कौम, फ़ख्र पाकिस्तान, द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और फिर आपकी वफ़ात 1948 को कराची में हुई और आपकी वफ़ात 11 सितंबर 1948 को हुई। तो आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी हैं, तो इस लिहाज से आप पाकिस्तान के कौमी रहनुमा हैं। और नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान इज़ जिन्ना म्यूज़ियम, जिससे उर्दू में मज़ार कायद भी कहा जाता है। तो मज़ार कायद कराची में है, इसमें बाबा कौम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना मदफन है और इसको अयूब ने बनवाया। 1960 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और फिर 11 साल इस का काम होता रहा और बिल आखिर 1971 को इसका इफ्तिताह हुआ। और इसमें कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी दफन है। और इसकी जो हाइट है वो 43 मीटर है। अगर इसको मैं फीट में बयान करूं तो वो 141 यानी 141 फीट इसकी हाइट है और ये कराची में वाक़या है। इसका डिज़ाइन यही मर्चेंट ने दिया। तो नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंदस रिवर को कहा जाता है। तो इंदस रिवर को उर्दू में दरियाए सिंध भी कहा जाता है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और सबसे लंबा दरिया भी है। तो इसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, द फादर्स ऑफ रिवर्स और नील्स ऑफ रिवर्स। तो ये चीन के पहाड़ों से निकलता है और चीन का एक इलाका है तिब्बत, तो तिब्बत से निकलता है और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब के बाद ये सूबा सिंध से बहता हुआ बिल आखिर अरेबियन सी में जाकर गिरता है। तो इसकी लेंथ 3180 किलो के इसे पाकिस्तान का लंबा दरिया बनाती है। और ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि इसका शुमार दुनिया के भी लंबे दरियाओं में होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जिसका नाम तरबेला है वो भी दरिया सिंध पर ही बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का कदीम और सबसे बड़ा बैराज सखर बैराज है, ये बैराज भी दरिया सिंध पर बनाया गया है। तो पाकिस्तान का जो कौमी दरिया है वो दरिया सिंध है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बाद पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम PIA है और PIA स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है और इसका पुराना नाम ओरिएंट एयरवेज था और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है और ये 1955 में स्टेट कॉर्पोरेशन में शामिल हुई, यानी कि 1955 में ये पाकिस्तान के ज़ेरे मुतहद आई। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का कौमी पहाड़ है वो केटू है। केटू पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसके अलावा ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। पाकिस्तान में इससे पाकिस्तान के जिस इलाके में ये वाक़या है, यानी ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, तो वहाँ की जो मकामी ज़ुबान है बल्ती ज़ुबान में इसे छोगोरी कहा जाता है और इसे गुडवी नेशनल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे द सैवेज माउंटेन कहा जाता है और ये एक अमेरिकन
आदमी था जॉर्ज बेल, उसने इससे द सैवज माउंटेन कहा। उसने इस तरह इसको कोट किया, इट इज़ ए सैवज माउंटेन डैट ट्राइज टू किल यू। और इसकी जो हाइट है वो 8611 किलोमीटर और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और ये कराकरम रेंज में वाक़ है। दुनिया की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है उसकी हाइट 8850 किलोमीटर और ये हिमालय सिलसिले में वाक़ है। इसके साथ साथ ये नेपाल में वाक़ है। तो K2 जो है ये पाकिस्तान का कौमी पहाड़ है और ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसके अलावा ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसको 31 जुलाई 1954 को पहली दफ़ा सर किया गया। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर। तो पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है। तो चकोर को चांद का आशिक भी कहा जाता है। चकोर ये तितर जो है उसकी फैमिली से तल्लक रखता है और कहते हैं कि ये चांद का आशिक है, चांद की मोहब्बत में उड़ता है और ज़ाहिर है चांद तक तो नहीं पहुंच पाता और जब इसकी एनर्जी ख़त्म होती है तो फिर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ इराक का भी कौमी जानवर है। और पाकिस्तान का जो नेशनल मोनूमेंट है वो नेशनल मोनूमेंट इस्लामाबाद है और इसे याद बूद भी कहा जाता है और ये शक्करपड़िया में वाक़ है। शक्करपड़िया इस्लामाबाद में है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में स्टार्ट हुई और फिर ये 3 साल के मुख्तसर अरसे में बनाया गया और इसका अफ्तिताह 2007 को हुआ। नेशनल जो पाकिस्तान का जूस है उसका नाम शुगर केन है, यानी गन्ने का रस। तो शुगर केन के हवाले से एक MCQs बड़ा मशहूर है कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी फसल है जो पानी कंज्यूम कर दिया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो शुगर केन है। तो पाकिस्तान का जो कौमी जूस है वो गन्ने का रस है। और नेशनल मोटो और इसके साथ साथ इसे नेशनल एम्बलम भी कहा जाता है। तो ये फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन पाकिस्तान का नेशनल मोटो है और इसको उर्दू में ईमान, इत्तेहाद और नज़म भी कहा जाता है। नेशनल वेजिटेबल जो है पाकिस्तान की उसका नाम लेडी फिंगर है और इसको उर्दू में भिंडी भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में एक पीक भी है लेडी फिंगर के नाम से और ये भी PPSC के पेपर में बहुत दफ़ा पूछी गई है कि लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो कौमी सब्ज़ी है उसका नाम लेडी फिंगर या भिंडी है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की जो कौमी लाइब्रेरी है वो इस्लामाबाद में वाक़ है और ये इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है। तो इस को 1951 यानी 1951 में बनाया गया और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसका नाम क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है जो कि लाहौर में वाक़ है। और नेशनल कलर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ वाइट एंड ग्रीन, यानी पाकिस्तान के जो कौमी कलर हैं वो सफ़ेद और सब्ज़ हैं। और स्टेट रिलीजन यानी कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मज़हब है वो इस्लाम है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।